सुबह सुबह साइकिलिंग हो रही है और रूट भी अलग ले रहा हूँ, मज़ा आ जाता भाई। बड़ा सही वेदर हो रखा है अभी। 100 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद अब मैंने खाना शुरू कर दिया। हेलो हाय, वेलकम आपका ट्रैवलिंग पाजी पे। ये है दूसरा हफ्ता ऑफ 30 डे साइकिलिंग चैलेंज। पिछले हफ्ते में मैंने आपको दिखाया, मैंने साइकिल खरीदी, मेरा साइकिलिंग के शौक के बारे में आपको बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देखना। 31 दिन का साइकिलिंग चैलेंज मैं कर रहा हूँ, जिसका पर्पस है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और गुड़गांव मेरे घर से कुछ 50 किलोमीटर दूर एक बढ़िया सी कॉफी की जगह है जो मुझे बहुत पसंद है। पर्पस इज कि मैं आना जाना 100 किलोमीटर एक दिन में साइकिल चलाऊं। बट मेरी फिजिकल फिटनेस उतनी नहीं है कि मैं वो चीज कर सकूं, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ बहुत फिजिकली एंड मेंटली कि मैं वो राइड कर सकूं। पिछले हफ्ते मैंने साइकिल खरीदी और इस हफ्ते टेक्निकली आप बोल सकते हो मेरी ट्रेनिंग का पहला हफ्ता है। नाउ 20-30 किलोमीटर की जो साइकिलिंग जर्नीज होती है, जो राइड्स होती है, वो नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ज्यादा होती है, बट जो बंदे साइकिलिंग में हैं उनके लिए बहुत एक नॉर्मल सा कार्यक्रम होता है। मेरी बॉडी उसके लिए बिल्कुल भी यूज्ड टू नहीं थी, तो इस हफ्ते में मैंने अपनी बॉडी को ढाला है कि मैं लंबी राइड्स कर भी पाऊंगा कि नहीं। साइकिलिंग एज अ बचपन से शौक था, तो एंजॉय करने। इस हफ्ते की वाइब बहुत ही BTS, कैंडिड और प्रेपरेटरी वाइब रखी है। आई होप यू एंजॉय। UER2 की एंट्रेंस है वो। यार मेरे घर से ना कुछ 8-10 किलोमीटर दूर UER2 स्टार्ट हुआ है। वो दिल्ली से गुड़गांव को कनेक्ट करने के लिए एक नया हाईवे सा बना है। बहुत साफ सी रोड है, खाली रोड है, तो मैं वहाँ पे बहुत साइकिल चलाता हूँ। और जो लोग दिल्ली से नहीं है उनकी रेफरेंस। रैंडम घर का काम करने भी साइकिल पे आया हुआ। 3.5 किलोमीटर साइकिल चला दी अभी, फिर वापस जाऊंगा तो 7 हो जाएगी। Day 3 आज रूट चेंज कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं UER की तरफ, UER के फ्लाईओवर की तरफ से जा रहा था। हमारे रोहिणी में ना सेक्टर 35 से ये नया वाला हाईवे स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल हाईवे के पास जाके आ जाता हूँ और थोड़ा और घूम लेता हूँ। रोहिणी के अंदर 20 किलोमीटर हो जाता है। आज थोड़ा अलग रूट लूँगा, 20 का शायद 25 किलोमीटर करूँगा, देखता हूँ। और आज गियर्स में थोड़ा शिफ्ट करूँगा, ट्राई करूँगा, मतलब हायर गियर पे चलाऊँगा। आज दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा लेट निकला हूँ तो रात हो जाएगी। रात में दिस विल कम हैंडी। लाइट सिस्टम, आगे की लाइट और पीछे की लाइट भी है, और ये मेरा हॉर्न। वियर्ड साउंड है आई नो, बट हॉर्न इज अ मस्ट। मैं जब भी राइड करता हूँ ना अपने साथ में, फॉर एनीथिंग अबव 10 किलोमीटर राइड, इलेक्ट्रोलाइट्स लेके चलता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स की कैप्सूल आती है, पानी में डालता हूँ और वो हर 10 मिनट में आई टेक। जस्ट कीप्स योर बॉडी इनफ हाइड्रेटेड कि साइकिलिंग करते हुए आप कंफर्टेबल रहो। इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक। UER2 फाइनली, टाइम टू मेक अ यू टर्न। यहाँ से यू टर्न मार लेते हैं, मज़ा आ जाता भाई। बड़ा सही वेदर हो रखा है अभी। एक वो पॉल्यूशन वाला फैक्टर हटा दो ना, तो सर्दियों में एक्सरसाइज करने में मज़ा बहुत आता है। मौसम भी अच्छा है, दिन भी सुहाना है, ऑलमोस्ट सनसेट हो रही है, बढ़िया फुल फील है, सही है, मज़ा आ रहा है। और ये साइकिल में ना हाइब्रिड है ना, तो ये अभी पीछे UER का ना यहाँ पे आता है NHAI एंड्स की। ये वाला हाईवे तो बहुत मक्खन बना रखा, पर ये रोड थोड़ी है सही है, बट थोड़ी इतनी बढ़िया नहीं है साइकिल चलाने के लिए। फिर UER की जहाँ पे लिमिट एंड होती है ना, वहाँ पे इतनी मक्खन, 1 किलोमीटर इतना मक्खन चलता है ना, स्पीड ऑलमोस्ट 20 से 30% बढ़ जाती है सेम एफर्ट पे। वेरी नाइस। टाइम टू हेड बैक होम। The next day. आज सुबह सुबह साइकिलिंग हो रही है और रूट भी अलग ले रहा हूँ। आज UER सोच रहा हूँ जाऊँ ना। आज ये मैंने राइट लेने की जगह, लेफ्ट लेने की जगह राइट ले लिया। तो आज ये 2934 सेक्टर एक्सप्लोर कर रहा हूँ और यहाँ से शायद DTO की साइड निकल के बादली मेट्रो की साइड जाऊँगा। रूट चेंज, टाइम भी चेंज। अब सर्दियाँ आ गई है ना, तो दोपहर में एक्सरसाइज करने का बड़ा मज़ा आता है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, धूप अच्छी खासी निकली हुई है, ठंड भी नहीं लग रही, हवा भी चल रही है। वेरी नाइस, वेरी कम्फी एंड वेरी इंजॉयबल राइड। ये रोड आगे बवाना जा रही है लेफ्ट में, और 28 और 27 सेक्टर और खेराकुंड जा रही है राइट में।
और ऑयलिंग भी कर देना थोड़ी। नहीं करेंगे, हाँ हम नई साइकिल है हाँ और कोई दिक्कत थोड़ी है और ये कि चला लिए 100 किलोमीटर चला लिए, तो मेरे को था कि नहीं ज़रूरत। हम जरूरत नहीं है, क्या हम जरूरत नहीं है इसमें। फिर कब महीने बाद कराऊँ? अभी चलन दे भाई, चलन दूँ। पीछे वाराणसी की ट्रिप चल रही थी, उसके बाद थोड़ा आके जुकाम सा हो गया था। आज थोड़ा ठीक लग रहा है, मौसम भी थोड़ा खुला हुआ है, धूप अच्छी निकली हुई है, तो साइकिलिंग कर रहे हैं। अपने यूजुअल रूट पे नहीं कर रहे। आज मैं यूई यार्ड साइड नहीं जा रहा हूँ, घर से कुछ 16 किलोमीटर दूर कैंपस है, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पिछली 2 बार से मैं 22-23 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, तो मुझे थकावट होती नहीं है। तो टुडे आई एम थिंकिंग आज मैं ट्राई करता हूँ खींचने की। मैं जाता हूँ कैंपस, पता नहीं कैसा रहेगा, मज़ा आ रहा है अभी तक। आई थिंक अभी 7-8 किलोमीटर कर लिए, मतलब डायरेक्ट पूरा रास्ता मैंने कैंपस का नहीं लिया, थोड़ा ऐसे ही घूम रहा था 5-7 किलोमीटर। अब कैंपस की तरफ जा रहा हूँ, ट्रेन लगी हुई है। भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट अभी तक मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मॉल टाउन स्टेशन आने वाला है, मैं एक कोने में मैं चला रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बस अब विश्वविद्यालय आने वाला है, वहाँ जाके भेलपुरी खाऊंगा, अच्छी खासी एनर्जी भी मिल जाएगी, और कॉलेज के साथ में फ़ोटो खिंचवाऊँगा। चलो अब कैंपस वाले एरिया में बात करेंगे। ये जो साइकिलिंग वाले जो ट्रैक्स है ना, ये हैं पर कम है। मतलब नॉर्मली जो है ना, एक कोने में साइकिल चलानी पड़ती है, बिना हॉर्न के बिना लाइट के साइकिल नहीं चला सकते। बट जहाँ पे भी ये साइकिलिंग वाला ट्रैक मिल जाता है और खाली मिलता है, खाली भी होना चाहिए ना, क्योंकि लोग स्कूटियाँ वोटियाँ डाल देते हैं, तो बड़ा प्रिविलेज सा लगता है। एंड वीव रीच्ड कैंपस। ये जीटीबी नगर आ गया। बहुत कुछ खाने के लिए यहाँ पे, बट वील हैव भेलपुरी, हिंदू के भेलपुरी मेरी फेवरेट। गाइस वी फाइनली मेड इट टू रामजस, और अब हिंदू जा रहे हैं। पीछे रामजस का बस स्टैंड निकला है, कांट बिलीव इट, लाइक मज़ा आ गया। हाफ वे हुआ है, थोड़ी बैटरी ड्रेन हो गई है, भूख लग रही है, खाना खाएंगे अब। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले लेट्स गेट एन आइकॉनिक पिक्चर क्लिक्ड विद रामजस। हाँ हाँ, साइकिल अपने कॉलेज तक ले आए, कॉलेज के वो हसीन दिन। छोले कुलचे रोल लिया अपने लिए। यहाँ पे भेलपुरी वाले भैया बैठते थे, बिल्कुल इसके सामने बैठते थे बस स्टैंड के पास में। अरे भी ये छोले कुलचे वाले भैया से बात करिए, वो कह रहे थे कि कहीं पटेल चौक चले गए। मैंने बोला चलो मिले ना मिले तो आपसे छोले कुलचे तो खा लेता हूँ, रवि के छोले कुलचे। हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई एम ईटिंग ऑन माई साइकिल ट्रेल एवर। 100 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद अब मैंने खाना शुरू कर दिया। फाउंड इट। चेंज ऑफ प्लान्स गाइस। एक तो मेरे पास खुले पैसे पड़े नहीं थे भेलपुरी के लिए, और दूसरा ना आई थॉट कि मैं पहली बार खा रहा हूँ तो कम ही खाता हूँ, तो अगर भेलपुरी खाता ओवर ईटिंग हो जाती, लंबा रास्ता जाना था, तो मैंने छोड़ दिया। एटलीस्ट नाउ आई नो वो भेलपुरी वाले अंकल कहाँ बैठते हैं। जाते वक्त मैंने रूट लिया था जहांगीरपुरी आदर्श नगर मेट्रो लाइन से लिया था, आते वक्त मैंने जीटीबी नगर के से अंदर अशोक विहार घुमा लिया था, वहाँ से मॉडल टाउन से वजीरपुर, शालीमार बाग, पीतमपुरा और फिर रोहिणी। बस आई थिंक 15-20 मिनट में रोहिणी पहुँचने वाले हैं। ग्रेट अचीवमेंट। मैंने कोई स्टैट्स नहीं देखे, घर जाके देखूंगा। So, ये थी मेरी इस हफ्ते की ट्रेनिंग। कुल मिला के मैंने कुछ 20-20 किलोमीटर की राइड करी और एक 30 किलोमीटर की राइड करी। जो 30 किलोमीटर्स वाली राइड थी वो मुझे लगा था, क्योंकि मेरे लिए 20-25 किलोमीटर वाली राइड्स करना कंफर्टेबल हो रहा था कि मैं उसको कर सकूंगा, बट व्हेन आई डिड इट, इट वाज अ लिटिल टैक्सिंग ऑन माय बॉडी। मतलब घर आके मुझे लगा कि नहीं यार, ये थोड़ा हो गया, ठीक है, मतलब इतना भी नहीं लगा, थोड़ी देर बाद वो बेटर हो गया। तो इट्स जस्ट आई थिंक एक तो थोड़ा वो है कि आप जैसे
नई कोई एक्सरसाइज करते हो, कभी जिम जाना स्टार्ट करते हो, तो एक हफ्ते बाद ना आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। अभी एक्सरसाइज करने की बिल्कुल आदत ही ना, तो आई थिंक वो वाला स्टेज चल रहा है। और दूसरा क्या है कि मेरा साइकिलिंग करने में जो मतलब मैंने बहुत जगहों से सीखा है, मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में कि कोई भी इस सीरीज को देखता है जस्ट मोटिवेट हो, इंस्पायर हो और कुछ भी बस अच्छी चीज़ करे। तो अगर आप साइकिलिंग करना चाह रहे हो तो सम टिप्स फॉर यू, एंड अदरवाइज ऑल्सो जस्ट मतलब अगर आप कोई भी नया एक्टिविटी करने वाले हो तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नो दैट यू शुड लुक एट टू मेक थिंग्स बेटर। इस वो अप्रोच से मैं ये सीरीज की सारी डायरेक्शन कर रहा हूँ। तो जब मैं साइकिलिंग का टारगेट सोच रहा हूँ कि मैं 100 किलोमीटर करना है, तो मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरे को 6 घंटे में करना है, 5 घंटे में करना है या 8 घंटे में करना है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मेरे को करना है। मतलब वो कछुए और खरगोश की कहानी है ना, तो मतलब जस्ट लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो बस धीरे 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 चलना है। तो मैं साइकिल बिल्कुल तेज नहीं चलाता, बहुत धीरे 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 चलाता हूँ। एंड्योरेंस कि बस मुझे पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है मुझे रामजस जाना है, तो मेरे को रामजस जाना है, मुझे पता है इतनी दूर है और मैं अभी यहाँ पे हूँ, धीरे 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 चल रहा हूँ। और एक बार रामजस आ गया ना, आई थिंक द हार्डेस्ट पार्ट इज टू कन्विंस योर सेल्फ कि अब मेरा टारगेट हो गया। और मैं फोटोज भी सारी खींच लेता हूँ। मैं ना हर राइड पे ना मैं स्ट्रावा पे हूँ। मैं अगले हफ्ते आपको अपनी सारी स्ट्रावा की चीज़ें दिखाऊंगा और अगले हफ्ते थोड़ा सा इसको थोड़ा और एंड्योरेंस मोड पे करेंगे कि क्योंकि मेरा टारगेट है कि अगले हफ्ते मैं और लंबी राइड करूँ, कोशिश करूँ 50 किलोमीटर तक पहुँचूँ, या क्योंकि 100 किलोमीटर जाना है ना, तो 30 किलोमीटर इज जस्ट वन थर्ड ऑफ इट। तो अगले हफ्ते वो सारी चीज़ों पे बात करूँगा। तो मैं ना स्ट्रावा के लिए फोटो खींचता हूँ। एक मेरी भी मेमोरी होती है कि हर राइड पे मैंने जो हाई पॉइंट होता है उस पर, एंड हाई पॉइंट इज यूजुअली मतलब आप जा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी और फिर रिटर्न पॉइंट बी से पॉइंट ए आ रहे हो, तो पॉइंट बी पे आपका हाई पॉइंट होता है। तो आपने फोटो वोटो भी खींच ली, सब कुछ कर लिया। नाउ यू हैव टू कन्विंस योर माइंड कि यार अब मेरे को वापस आना है, मेरे को सेम वही चीज़ करनी है। और आपके पास जैसे कहते हैं ना, फोन में बैटरी 50% हो रखी है, तो आपकी बैटरी आधी ड्रेन हो रखी है और आपको उसी एंड्योरेंस से वापस आना है। तो वो भी एक चीज़ है। मतलब आई थिंक वो तो हर चीज़ में है। मतलब एनी न्यू थिंग दैट यू डू उसमें है। सही है। मतलब साइकिलिंग करते हुए जो मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ करी वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा आगे वाले हफ्तों में भी। इस हफ्ते में मैंने क्या रियलाइज़ करा कि एक तो लोग साइकिल कोई भी चला रहा होता है उसको देखते ही नहीं है। मतलब कितना मर्जी लाउड हॉर्न लगा लो, यू हैव टू जस्ट अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है, पहला। दूसरा, साइकिलिंग सीट्स शॉर्ट्स कितनी मर्जी कंफर्टेबल हो लो, वो कंफर्टेबल हो ही नहीं सकती है। एंड आई थिंक फाइनली द मोस्ट मजाक से हटके द सीरियस पार्ट कि एटलीस्ट मेरे को तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर लाइक अ सेवियर फॉर मी। कि एक ना होता है कि आप ना जब कैलोरीज, क्योंकि साइकिलिंग करते हुए कैलोरीज बहुत बर्न होती है, तो जब आप ज़्यादा, आपकी बॉडी ज़्यादा वर्कआउट कर रही है, ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही है, तो नेचुरली यू ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ हाइड्रेशन आपकी बॉडी में टू फंक्शन प्रॉपरली। तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हो एंड वो सही है, देयर इज नथिंग, पानी में कभी कोई गड़बड़ नहीं है। बट जस्ट दैट की होता है कि इफ़ यू हैव अ मोर एडवांस वर्जन ऑफ पानी, एक तरीके से अगर आप बोल लो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जस्ट वो आपको हाइड्रेशन को डबल कर देते हैं। तो आपके सोडियम और बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप राइड्स कर रहे होते हो। तो ये वाली सारी चीज़ें अगली वीडियो में बात करेंगे। दिस वॉज वीक 2, मैंने छोटी सी वीडियो रखी। वीक 1 का थीम वॉज बाइंग द साइकिल, वीक 2 का थीम वॉज टू डू 100 किलोमीटर्स इन अ वीक, जो मैंने कर लिया। अब अगले हफ्ते का वीक का जो अगला हफ्ता होगा उसकी थीम होगी टू पुश द बाउंड्रीज। कि मतलब अब तो जिसे कहते हैं करना ही है, तो वो अगले हफ्ते का होगा और फिर उसके अगले हफ्ता तो शो डाउन होगा। तो मज़ा आएगा। आई होप यू लाइक दिस सीरीज एंड जो भी हो अपना फीडबैक देना। अगले संडे मिलेंगे, बाकी ब्लॉग्स तो हफ्ते में एक आता ही है, तो वो चलता रहेगा। बाय बाय।